जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है और अपना आज का शुक्राना सत्संग मैं वहीं से शुरू करूंगी जहां तक अपने पिछले सत्संग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। संगत जी, गुरुपा के चमत्कार बहुत ही निराले हैं। पहले संगत जी 11 जनवरी को खुद स्वयं मेरे भोलेनाथ ने मार्केट में मुझे अपने दर्शन दिए और जब मैं घर आई तो बड़ा बेटा घर पर संगत जी नहीं था, छोटा बेटा ऑफिस से आ चुका था। एक्चुअली संगत जी हुआ क्या था, जब मैं मार्केट गई थी तो बड़े बेटे का मुझे कॉल आया कि मम्मा मैं अपने फ्रेंड के साथ डिनर करने जा रहा हूँ और लेट आऊँगा। तो संगत जी मैं उसको बहुत गुस्सा करती हूँ, डांटती हूँ, क्योंकि संगत जी वो अपने शरीर को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देता है। ऑफिस से आता है, जिम चला जाता है, फिर बहुत लेट हो जाता है उसे सोते सोते। तो एक माँ होने के नाते मुझे उसकी बहुत चिंता होती है, क्योंकि वो अपने बॉडी को बिल्कुल रेस्ट नहीं देता। तो उस दिन भी संगत जी जब उसने मुझे बोला कि मैं फ्रेंड के साथ डिनर करने जा रहा हूँ, लेट हो जाऊँगा, तो मैंने संगत जी गुस्से में उसका फ़ोन कट कर दिया। और संगत जी जब मैं घर आती हूँ तो छोटा बेटा घर पर होता है और बड़ा बेटा नहीं आया होता है, वो काफ़ी लेट हो जाता है घर आने में। और संगत जी जब वो आता है घर पर तो मुझे दिखाता है संगत जी उसने अपने लेफ्ट हैंड पर एक टैटू बनवाया था। और संगत जी उसने उस टैटू के रूप में मेरी डेट ऑफ बर्थ अपने हाथों पर लिखवाई थी। और संगत जी मैं उसको देखकर मतलब मेरी आँखों से जो आंसू थे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। और एक तरफ मैं थी जो उसको डांट रही थी कि लेट आएगा, थक जाएगा, और संगत जी एक तरफ वो बच्चा था जो अपनी माँ का डेट ऑफ बर्थ का टैटू अपने हाथों पर लिखवाने के लिए गया था। इतना थका हुआ था, ऑफिस से बहुत दूर गया था संगत जी। और मेरे मन में एक थॉट आता है संगत जी कि ये आजकल के बच्चे हैं, ये चाहते तो कोई भी फैंसी टैटू बनवा सकते थे, लेकिन संगत जी इस कलयुग में भी उसने अपनी माँ की डेट ऑफ बर्थ अपने हाथ पर लिखवाई, और वो भी एक टैटू के रूप में हमेशा के लिए। और इससे खूबसूरत गिफ्ट एक माँ के लिए अपने बच्चे द्वारा और क्या हो सकता है संगत जी। ये सब मेरे गुरुपा की कृपा है जो मेरी दुनिया इतनी इतनी खूबसूरत है। सो शुक्राना गुरुपा, अगर आप नहीं होते तो गुरुपा ये जो इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग्स हैं, ये जो इतने प्यारे प्यारे एहसास हैं जो हर पल मुझे मिलते हैं, वो कभी नहीं मिलते गुरुपा। आपके बिना कुछ भी संभव नहीं था गुरुपा। आप ना होते तो हम नहीं होते गुरुपा। आप हैं तो हमारी दुनिया इतनी खूबसूरत है। उस खूबसूरत दुनिया के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत बड़ा वाला शुक्राना। संगत जी उस दिन हम लोग जो भी काम था मार्केट से करके रात को घर आ गए थे, और गुरुपा ने संगत जी साथ साथ चलकर सब कुछ करवा दिया था। उसके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी घर आते ही फिर जो मेरा पेन था वो बहुत बुरी तरह से स्टार्ट हो चुका था, पूरी बॉडी में पेन था, बैक पेन था। और संगत जी हमें नेक्स्ट डे भी मार्केट जाना था, बहुत सारी तैयारियां करनी थी सत्संग के लिए जो कि 13 जनवरी को था। और संगत जी मैं गुरुपा को मन ही मन बार बार यही बोल रही थी कि गुरुपा मैं क्या करूं, इतना पेन है मेरी बॉडी में, मेरे बैक में इतना पेन है, आप हैं और मैं क्या करूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह से इस दर्द को सहन करूं।
आपका सत्संग है और मैं इतने दर्द में हूँ, मैं कैसे सारे संगत परिवार को अटेंड करूँगी, कैसे मैं सत्संग में सेवा करूँगी। मैं भी वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो कि एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। आपका सत्संग है और मैं इतने पेन में कैसे बैठूंगी, कैसे काम करूंगी। और मैंने संगत जी गुरुपा को कहा कि गुरुपा मुझे चेयर पर नहीं बैठना, मुझे सारे संगत परिवार के साथ जो भी संगत सत्संग में आएगी, मुझे उनके साथ आपके श्री चरणों में बैठना है। जैसे सब लोग तैयारियां करनी है वैसे कर रहे हैं, वैसे मुझे भी सारी तैयारियां करनी है, सेवा करनी है। संगत जी मैं उस दिन बहुत इमोशनल हुई, बहुत रोई। एक तो मैं दर्द में थी, सत्संग था संगत जी, मैं सब कुछ करना चाहती थी, जो जो सेवा गुरुपा मुझे देते मैं वो सब कुछ करना चाहती थी। और संगत जी उस रात जब मैं गुरुपा के आगे रोई, गुरुपा से मैंने ये सब कुछ बातें कही, तो संगत जी गुरुपा ने मुझे एक मैसेज किया कि पुत्र आज, माफ़ कीजिएगा संगत जी, गुरुपा ने मुझे एक मैसेज किया कि पुत्र मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा, तेरी इज्जत हर जगह बनी रहेगी, शुक्राना कर। सो शुक्राना गुरुपा, हमारे मन की हर बात सुनने के लिए और किसी न किसी माध्यम से हमारे हर सवालों का जवाब देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने मेरी ये बात सुनी और मेरी इस बात का इस मैसेज के थ्रू, इस टेलीपैथी के थ्रू जवाब भी दिया। और ऐसा कौन कर सकता है संगत जी, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं। गुरुपा आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी फिर 12 तारीख होती है और हम लोगों ने उस दिन भी संगत जी मार्केट जाना होता है। हम लोग मार्केट के लिए निकलते हैं दोपहर के टाइम, शाम के टाइम। और संगत जी उस दिन क्या होता है कि हम लोग बहुत रश होता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग कार एक जगह पे पार्क कर देते हैं संगत जी और हम लोग पैदल ही निकल पड़ते हैं, जो भी हम लोगों ने सामान लेना था वो लेने के लिए। तो संगत जी हम लोग चल रहे होते हैं रोड पर, मेरे हस्बैंड आगे होते हैं, मैं उनके पीछे होती हूँ। तो संगत जी मैं आगे निकल जाती हूँ और देखती हूँ कि मेरे लेफ्ट साइड पे एक बूढ़े अंकल खड़े हुए हैं, सरदार अंकल खड़े हुए हैं, सिख हैं वो। और संगत जी उन्होंने बैसाखी ली हुई थी दोनों हाथों में। वो चल नहीं सकते थे संगत जी। मैं उनको क्रॉस कर जाती हूँ और संगत जी फिर वापस आती हूँ मैं पीछे और मैं उनको देखती हूँ और मुझे उनको देख के बहुत बहुत तकलीफ़ होती है संगत जी। और जो सेवा गुरुपा ने मुझसे करवाई वो सेवा मैंने की। और संगत जी फिर वो जो बूढ़े अंकल थे उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा संगत जी और उन्होंने मुझे बोला वाहे गुरु जी और धन गुरु नानक, मेरे सिर पर हाथ रखा संगत जी। उसके बाद संगत जी मेरे जैसे ही वो मेरे सिर पर हाथ रखकर वाहे गुरु जी बोलते हैं, मेरी आंखों में बहुत आंसू भर जाते हैं संगत जी। मुझे नहीं पता, जैसे कोई कोई कुछ कनेक्ट हो रहा था मुझसे, मैं ऐसा फील करती हूँ संगत जी। फिर हम लोग और आगे चलते हैं और मैं देखती हूँ संगत जी एक जवान बच्चा खड़ा हुआ था जो कि ब्लाइंड था संगत जी। मैं उसे भी इसी तरह से देखकर और क्रॉस कर जाती हूँ, आगे निकल जाती हूँ। फिर संगत जी मैं वापस पीछे आती हूँ, सेम वही चीज़ हुई संगत जी। मैं वापस पीछे आती हूँ और संगत जी उसके हाथ में, वो बच्चे के हाथ में, 22-23 साल का बच्चा था, उसके हाथ में संगत जी एक धूप बत्ती का बॉक्स था। और मैं संगत जी जो सेवा गुरुपा मुझसे करवाना चाहते थे, मैं वो सेवा उस बच्चे के हाथ में देती हूँ और उसको बताती हूँ कि बेटा ये इतने हैं तो संभाल के रखना, क्योंकि संगत जी वो बेचारा देख नहीं सकता था। तो संगत जी उसने क्या किया, उसने एक धूप बत्ती का जो बॉक्स उसके हाथ में था वो ज़बरदस्ती मुझे दे दिया संगत जी। मैंने उसको बहुत मना किया कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ये रखो। तो संगत जी वो बच्चा इतना खुददार था, ब्लाइंड बच्चा इतना खुददार था, उसने मुझे बोला कि नहीं मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और संगत जी उसकी ये बात सुनकर मतलब मैं इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ, मेरा दिल अंदर तक मतलब झकझोर सा गया, मेरा दिल अंदर तक। मुझे बहुत बहुत तकलीफ़ हुई संगत जी। और उस बच्चे ने संगत जी मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लिए और वो जो धूप बत्ती का बॉक्स था ज़बरदस्ती मुझे दे दी। और संगत जी मुझे बहुत तेज़ इंट्यूशन आई कि ये मेरे गुरुपा हैं। एक संगत जी
जो वो सरदार अंकल बैसाखी लिए हुए मुझे आशीर्वाद देते हैं, धन गुरु नानक वाहे गुरु जी बोलते हैं। और दूसरे ये ब्लाइंड बच्चा संगत जी, मुझे बहुत तेज़ इंट्यूशन आती है। और संगत जी एकदम से जब मुझे इंट्यूशन आती है, मैं वहाँ पर खड़ी होती हूँ उस बच्चे के पास, तो संगत जी एक तरफ मुझे इंट्यूशन आ रही होती है और सामने से एक बैटरी रिक्शा आ रही होती है, उस पर लिखा होता है संगत जी गुरुजी व्हील्स। और संगत जी फिर से मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है कि कल संगत जी जब मैं 11 तारीख को मार्केट गई तो स्वयं महाशिव आए, उन्होंने अपनी पसंद का चोला और जो भी सामान वो लेना चाहते थे वो अपने हाथों से लिया, हस्बैंड की पीठ थपथपाई, मुझे इतने आशीर्वाद दिए कि अब तुझे कुछ नहीं होगा। और संगत जी आज मुझे गुरु नानक देव जी के साक्षात दर्शन हुए और उस ब्लाइंड बच्चे के रूप में फिर से मुझे गुरुपा ने मेरी परीक्षा ली या मुझे दर्शन दिए और मैं धन्य हो जाती हूँ संगत जी। मतलब वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं इतनी इतनी इमोशनल हो गई संगत जी। और संगत जी जब मैं घर आती हूँ तो फिर से मुझे गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरी किस्मत के सारे बंद दरवाजे मैंने खोल दिए हैं, अब तू बस देख क्या होता है। जितने भी लोग तेरी बुराइयां कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि तेरे साथ मैं हूँ पुत्र। आज मैंने तेरे हक का तुझे दिलवाने का फैसला कर दिया है। अब दुनिया की कोई भी ताकत तुझे कमज़ोर नहीं समझ सकती, तुझे हरा नहीं सकती। आज सबको पता लग जाएगा तेरा गुरु कौन है। जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर बेटा। और संगत जी जब ये मैसेज आते हैं तो मेरा वो जो मुझे पूरा यकीन था कि ये मेरे गुरुपा थे, मुझे गुरु नानक देव जी के रूप में भी दर्शन दिए उन्होंने। और संगत जी ये मैसेज आता है गुरुपा मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी से जो मेरे मन में सवाल था उसका रिप्लाई दे देते हैं। सो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो ये आप हर पल हमारे साथ रहते हैं और जो ये प्यारे प्यारे थॉट्स हमारे मन में डालते हैं, जो ये हमारे सवाल हमारे मन में चल रहे होते हैं, इनको क्लियर करते हैं और अलग अलग रूपों में मुझे दर्शन देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुपा हर एक पल में मेरे साथ रहे। कभी मेरे मन में कोई थॉट आता था, कभी मेरे मन में कोई थॉट आता था, कभी गुरुपा मुझे मैसेज करते थे, कभी साक्षात अलग अलग रूपों में मुझे दर्शन देकर मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते थे संगत जी। ऐसी इस तरह के मिरेकल्स जो मेरे साथ मार्केट में हुए, एक दिन भोलेनाथ के रूप में, एक दिन गुरु नानक देव जी के रूप में। और संगत जी ऐसा कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं। शुक्राना 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 गुरुपा, आप जो ये अलग अलग रूपों में हमें दर्शन देते हैं और इतनी इमेंस इमेंस ब्लेसिंग्स देते हैं, वो बहुत ही बाकमाल है गुरुपा। उसके लिए आपका बेहद बेहद शुक्राना। और संगत जी एक चीज़ और मुझे याद आई, जो वो 22-23 साल का ब्लाइंड बच्चा के रूप में संगत जी मुझे उस दिन दर्शन हुए, उससे मुझे याद आया कि संगत जी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस था संगत जी। और वो इसलिए मनाया जाता है संगत जी क्योंकि उस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है संगत जी। और जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो हमारे देश के युवाओं को प्रेरित करते थे। और संगत जी आप ये देखिए कि उसी दिन सेम 12 जनवरी को हमारे देश का एक ब्लाइंड युवा बच्चा मेरे हाथ में दोनों हाथ पकड़कर मुझे वो धूप बत्ती थमाता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है कि वो मेरे गुरुपा ही थे जो मुझे दर्शन देने आए थे। सो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जो भी ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ ज़िंदगी में पहली बार हो रहा है। गुरुपा हैं तो सब कुछ पॉसिबल है और ये इतना खूबसूरत लग रहा है संगत जी। कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से साक्षात दर्शन गुरुपा देंगे। हमेशा सुनती थी, इतने प्यारे प्यारे सत्संग मेरे गुरुपा मुझे सुनवाते हैं और कई तो सत्संग ऐसे होते हैं जैसे कि मेरी ही स्टोरी उस सत्संग में बताई जा रही हो। गुरुपा
ये सत्संग सुनवाने के लिए और सत्संग करना सिखाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, उसके बाद हम लोग घर आ जाते हैं 12 तारीख की रात को, और जब हम घर आते हैं तो रात को संगत जी टेंट वाले भैया आ गए होते हैं और वो टेंट लगाने बस स्टार्ट ही करते हैं संगत जी। तो मैं संगत जी वहाँ पर खड़ी हो जाती हूँ देखने के लिए कि वो किस तरह से टेंट लगा रहे होते हैं। और संगत जी वो टेंट इतना खूबसूरत होता है, उस टेंट में संगत जी ऊपर फ्लावर्स लटक रहे होते हैं और बहुत बहुत खूबसूरत जो छत होती है टेंट की सारी फूलों से भरी होती है संगत जी, और बहुत खूबसूरत टेंट होता है। और मेरे हस्बैंड संगत जी मुझे बार बार बोलते हैं कि तू ऊपर चली जा, मार्केट से इतना थक कर आई है, रेस्ट कर ले और उसके बाद मैं देख लूँगा जो भी है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं देखूँगी खड़े होकर, मेरा मन कर रहा है, मैं देखना चाहती हूँ कि ये लोग सब कुछ कैसे कर रहे हैं। संगत जी मैं नहीं गई घर में और मैं खड़ी होकर वहाँ पर देखती रही। संगत जी वो जो टेंट वाले भैया थे वो मुझे बोलते हैं कि ये जो टेंट है ये बिल्कुल नया है और इसका मुहूर्त आज आपके ही घर के लिए हो रहा है, पहली बार ये टेंट मैं लगा रहा हूँ। और संगत जी मैं उन्हें बोलती हूँ कि अच्छा है भैया, गुरु जी का सत्संग है, आपके टेंट को और आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। सो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी इतने में ही जो साइड में पड़ोसी रहते हैं वो बाहर निकलते हैं और वो टेंट देखने लगते हैं। संगत जी वो टेंट इतना खूबसूरत होता है कि वो सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। और वो पड़ोस में अंकल आंटी होते हैं, वो टेंट वाले भैया से पूछते हैं कि भैया आप कौन से टेंट हाउस से आए हैं। तो संगत जी वो भैया बोलते हैं मैं साईं टेंट से आया हूँ। तो वो आंटी बोलती हैं साईं बाबा वाला साईं टेंट। तो वो कहते हैं हाँ जी आंटी जी। और संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हो जाती हूँ कि मतलब हर जगह मतलब गुरुपा की प्रेजेंस है, साईं बाबा भी गुरुपा में ही विराजमान है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। सो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं वहीं खड़ी रहती हूँ। थोड़ी देर के बाद संगत जी जो घर के सामने एक भैया भाभी रहते हैं, जिन भाभी को कैंसर से फ्री किया है गुरुपा ने, उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। वो गुरुपा की संगत है संगत जी, उनको करीबन 14-15 साल हो गए गुरुपा से जुड़े हुए। तो वो संगत जी कहीं से आ रहे होते हैं और जब मैं और मेरे हस्बैंड खड़े होते हैं तो हमें देखकर संगत जी वो भी आ जाते हैं और वहीं पर खड़े होके हम लोग बातें करने लग जाते हैं संगत जी। और उसी ड्यूरेशन में जब मैं भाभी से भैया से बात कर रही होती हूँ, मुझे संगत जी बहुत तेज गुलाब की फ्रेग्रेंस आती है और बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है कि मेरे गुरुपा आ गए हैं और अपने सत्संग की तैयारियां खुद देख रहे हैं। और गुरुपा का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और आज फिर से गुरुपा आपका हर पल का शुक्राना करती हूँ, जो इतनी प्यारा एहसास आप हमें अपनी हर तरीके से प्रेजेंस फील करा के देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी कुछ पलों के लिए वो फ्रेग्रेंस आती है फिर गायब हो जाती है और संगत जी उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से वो फ्रेग्रेंस मुझे गुरुपा फील कराते हैं। और संगत जी गुरुपा वहीं पर थे, प्रेजेंस थे। और संगत जी जब मैं ऊपर आती हूँ तो मतलब घर में आती हूँ संगत जी, तो मैं फेसबुक ओपन करती हूँ और मेरे गुरुपा मुझे मैसेज करते हैं कि आज तुझे जो मैं देने वाला हूँ उसके बाद अपने अंदर अहंकार ना लाई, नसीब वालों को ये खजाना मिलता है। सो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरे गुरुपा कहते हैं तेरे जीवन में जो बहुत बड़ा परिवर्तन होना था आज से उसकी शुरुआत हो गई है। सो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी शुरुआत इतनी खूबसूरत हुई कि मुझे भोलेनाथ ने दर्शन दिए, साक्षात मुझे श्री गुरु नानक देव जी ने दर्शन दिए, मुझे उस बच्चे के रूप में फिर से मेरे गुरुपा ने दर्शन दिए, मेरा हाथ थामा, इतनी इमेंस ब्लेसिंग्स दी। तो संगत जी ये इतना अच्छी शुरुआत थी और उसके लिए गुरुपा का जितना शुक्राना किया जाए, मैं 7 जन्म भी ले लूँ तब भी मैं गुरुपा का शुक्राना नहीं कर सकती। गुरुपा आपका बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना। संगत जी नेक्स्ट डे 13 जनवरी था जिस दिन गुरुपा का सत्संग था
और मेरा बर्थडे भी था, लोहड़ी भी थी संगत जी, बहुत सारे सेलिब्रेशंस थे। तो संगत जी मेरी ये बहुत बड़ी तमन्ना थी कि सबसे पहले मेरे बर्थडे वाले दिन गुरुपा मुझे विश करें, और मैं मन ही मन गुरुपा को बोलती भी रहती थी कि गुरुपा मेरा बर्थडे है, आपके बच्चे का बर्थडे है, और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले विश मुझे आप करें। और संगत जी 12 तारीख की रात को ही थोड़ा लेट, करीबन 12 बजे से कुछ टाइम पहले, वो भैया भाभी जो घर के सामने रहते हैं, जो गुरुपा की संगत है, वो घर आते हैं संगत जी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और संगत जी वो मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, इतना प्यार और मान सम्मान वो मुझे देते हैं, मुझे इतना इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं। और संगत जी ये मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, जो गुरुपा का बहुत बहुत बड़ा गिफ्ट था मेरे लिए। और ये जो भी हो रहा था संगत जी, सब कुछ मेरे साथ पहली बार हो रहा था। इतना इतना स्पेशल फील करवाया गुरुपा ने, क्योंकि संगत जी अब मेरे गुरुपा हैं, हर पल हैं, और वो हैं तो हर ख्वाहिश जो मैंने नहीं भी की थी वो सब मेरे गुरुपा पूरी कर रहे हैं। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी 13 तारीख आई और मैं सोचती रही कि गुरुपा ने मुझे विश नहीं किया। मैं चाहती थी कि गुरुपा मुझे सबसे पहले विश करें संगत जी, लेकिन मैं गलत थी संगत जी। बहुत टाइम के बाद, अभी इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले, मेरे माइंड में थॉट आता है कि मेरे गुरुपा ने तो मेरे संगत परिवार में से जो उनकी प्यारी संगत है उनको घर भेजा, मुझे गिफ्ट दिलवाया, और मुझे इतना इतना स्पेशल फील करवाया। और इससे बड़ा जो बर्थडे विश था मेरे लिए क्या हो सकता है। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके ये जो हमें ब्लेस करने के तरीके हैं ये इतने निराले हैं, इतने प्यारे हैं गुरुपा। आप बहुत बहुत प्यारे हैं गुरुपा। इसी तरह अपने श्री चरणों से जोड़े रखिए गुरुपा। आपके बच्चों से कोई भी भूल हो जाए तो हमें अपना नादान बच्चा समझ के माफ़ कीजिए गुरुपा। हमारा साथ कभी ना छोड़ना, हमारा हाथ कभी ना छोड़ना गुरुपा। आपके बिना हम रुल जाएंगे गुरुपा। हमें सेवा की दात बख्शना गुरुपा। धन भाग हमारे, जो हम आपके लिए कुछ भी कर सके गुरुपा। हमें सिमरन की दात बख्शना गुरुपा। हमारी वाणी में अमृत घोलना गुरुपा। कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए, हमेशा नीवे होकर रहें, निंदा चुगली से दूर रहें, अपने कर्म चंगे रखें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। सरबत दा भला कीजिए, सबकी झोलियां खुशियों से भर दीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग्स की सारी संगत परिवार को बहुत ज़रूरत है गुरुपा। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आज के सत्संग में बस यहीं तक गुरुपा की आज्ञा थी। और 13 जनवरी को जो भी चमत्कार हुए गुरुपा मुझसे कल के सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर करवाएंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।